हेलो। आज हम बना रहे हैं चने की भाजी, जो गांव की देसी स्टाइल में बना रहे हो। ये मेरी मम्मी की रेसिपी हैं, तो वो बना रही हैं। तो सबसे पहले हमने चने की भाजी खेत से तोड़ के ले आए हैं और उसको अच्छे से छन्नी की मदद से साफ़ कर लेते हैं, तो जो भी इसमें कचरा होगा वो निकल जाएगा। ये ताज़ी भाजी है तो इसमें कुछ है नहीं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमको भाजी को कुछ नहीं, रफली चॉप करना है, थोड़ा सा काट लेना है। बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना हमसे हो सके रफली चॉप कर लीजिए आप इसको। तो ये हमने इसको ऐसे चॉप कर लिया है हंसिए से। तो ये चॉप हो गई है, क्योंकि अभी हमें स्टीम दे के पीसना है, तो बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ हमने गर्म पानी करने रख दिया था, उसमें हमने भाजी स्टीम होने के लिए रख दिया लगभग 3 से 4 मिनट। ज़्यादा देर नहीं करना, नहीं तो ये पीली पड़ जाएगी, इसलिए हमको बस 3 से 4 मिनट इसको हल्का सा स्टीम देना है। और फिर उसके बाद यहाँ सबसे मेन स्टेज, इसको पीसना है, जिसको हमको 2 से 3 बार पीसना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छे से बारीक पिसेगी। तो यहाँ एक बार मम्मी ने पीस लिया है, ये फर्स्ट स्टेज में पीस रहे हैं, फिर इसको दोबारा फिर पीसेंगे, फिर तीसरी बार पीसेंगे, तब जाके ये अच्छे से बारीक होगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये तीसरी बार मम्मी पीस रही हैं, तब ये एकदम बारीक हो गई हैं। यहाँ पे इसको पीसने में ही थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर जब ये बनती हैं तो फिर बहुत अच्छी लगती है। इसको हम मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन वही थोड़ा सा टेस्ट अलग आएगा। लेकिन अभी हम गाँव की देसी स्टाइल में बना रहे हैं, तो ये उसी टेस्ट के लिए उसको सिल में पीसना पड़े, बहुत ज़रूरी। तो ये यहाँ पे हमने इसको पीस लिया है और अलग कर दिया। अब यहाँ पे हमने कुछ चावल को 1 घंटे पहले भिगोने रख दिया था, अब उसको भी हम अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। तो यहाँ पे चावल पीसने से चावल डालना ज़रूरी है, तो उससे एक माड़ बनता है, जिससे एक थिक सा पेस्ट बनता है। तो ये चावल को भी पीस लिया अच्छे से बारीक, और उसको पीस के हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ हम पीस रहे हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, उसमें हमने हरी मिर्च डाली है, अदरक और लहसुन यहाँ थोड़ा ज़्यादा डालना है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता। तो यहाँ हमने अदरक लिया है, लहसुन लिया है और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा खाते हो उतना ले लीजिए। तो यहाँ हमने तीनों चीज़ों को और नमक के साथ अच्छे से पीस लिया है। इसको भी जितना बारीक हो सके अच्छे से हमने पीस के तैयार कर लिया है। तो ये तीनों चीज़ें भी अच्छे से पीस गई है। अब इनको भी हम अलग से निकाल लेते हैं कटोरी में। यहाँ पे इन सब चीज़ों को पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इनको हम अच्छे से पेशेंस रख के सब चीज़ों को पीस लेते हैं। फिर अब बची हमारी हरी धनिया। ये देसी हरी धनिया मैंने अच्छे से पहले ही तोड़ के साफ़ कर दिया। तो यहाँ पे इसको भी अच्छे से बारीक से पीस लेते हैं हम। इसको भी एकदम बारीक पीसना है। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से बारीक हम पीस लेते हैं। इसमें ये पीसने वाली प्रोसेस में ही थोड़ी मेहनत लग रही है। तो यहाँ पे ये धनिया भी हमारी अच्छे से बारीक पिस गई है। ये देखिए, इसको भी हम अलग से अब निकाल रहे थे एक कटोरी में। तो यहाँ हमारी लगभग सभी चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं, पिस गई हैं। अब हम अपनी भाजी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक गंजी में थोड़ा सा पानी डाला है, उसमें हमने जो चावल पीसा था उसको डाल लिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट और नमक था उसमें, ये सब मिला के हमने रख दिया इसको पकने के लिए। अब जैसे ये एक उबाल आया, उसके थोड़ी देर बाद तक इसको हमको पकाना है। तो ये एक थिक सा पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसको हम एक छन्नी की मदद से छान लेते, तो जो भी इसमें बड़ा सब अदरक लहसुन हरी मिर्च होंगी वो सब अलग हो जाएंगे, और एक ये चिकना सा थिक पेस्ट चावल के आटे का बन गया। अब इसमें हमको इस माड़ में अदरक लहसुन हरी मिर्च मिली हुई थी, तो हमने जो हमारी भाजी पीस के रखा था वो भी डाल दिया, हरी धनिया भी डाल दिया है। और अब इन सब कुछ अच्छे से मिलाना, जब तक मैंने गैस चूल्हे में वो कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है।
अब यहाँ हम सभी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिला लेते हैं। इसको हाथ से ही मिलाना पड़ेगा तभी अच्छे से मिलेगा। अब तेल गर्म हो गया तो उसमें हमने लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया और उसको एकदम तेल जब अच्छे से गर्म हो तब हमको डालना है। अब उसको अच्छे से लाल होते तक पकाना है। यहाँ सभी चीज़ें जब अच्छे से लाल हो जाएंगी उसके बाद हमको इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है। अब इसके बाद हमको ये तिल डालना है, सफ़ेद तिल, और वो भी जब अच्छे से लाल हो जाए तब हम अपनी भाजी डाल देंगे। तो यहाँ सब हमने अपनी सारी भाजी डाल दिया और भाजी डालते ही हमको इसको अब पकाना नहीं है। अब इसको हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं क्योंकि ये पहले स्टीम हो गई थी तो भाजी पक चुकी थी। अब इसको हमको पकाने की ज़रूरत नहीं, पकाने से इसका कलर भी चेंज होगा और टेस्ट भी चेंज होगा। इस स्टेज में ये अच्छे से पक गई है और ये हमारी भाजी बनके तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको आप चावल के साथ गरम गरम चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकती हैं, बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू।